हम बोलते हैं यादव समाज के लोगों की कि कब जागोगे भाई, क्यों लड़ते हो दूसरे के लिए। हम तो बार बार करते हैं कि स्वर्णों ने आपका जमीन जोता है क्या, यादवों ने स्वर्ण का जमीन जोता है जो स्वर्ण से लड़ते हैं बैकवर्ड के लिए। और कब तक लड़िएगा। सरदार बनाना ही है तो यूपी के जो राम वृक्ष यादव थे, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। उनका अगर भाषण सुन के रोंगटा खड़ा नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, इस देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, इस देश के रुपया के लिए लड़ रहे थे। उनका 2016 में एनकाउंटर कर दिया जाता है, मारा जाता है। वो क्रांतिकारी वीर थे। और एक भरत तिवारी क्रांतिकारी वीर। अरे भरत तिवारी कोई 6 साल 7 साल 8 साल की बच्ची का हत्या नहीं किया था। निहत्थे सोए हुए लोगों पे जाके गोली नहीं मारा था, लेकिन अशोक महतो मारा था। प्रशासन के डर से भरत तिवारी भागा नहीं था, प्रशासन के सामने में जाता था। अशोक महतो जेल ब्रेक करके नवादा का जेल तोड़ के भागा था। और वहां के एक सिपाही जो गरीब परिवार का सिपाही था, उसका हत्या करके भागा था। तो क्या करिए ना, सच के साथ रहिए ना, सच के साथ रहिए ना। सच्चाई क्या है उसका, अगर अपने पार्टी में भी आता है, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। आप इसलिए आज अशोक महतो का, क्योंकि अशोक महतो अरे भाई 6 साल 8 साल की बच्ची जो सोया हुआ था, जिसको पता भी नहीं था कि हम नींद में है, क्या जगह उसको जाके गोली मारा गया था। गोली मारा गया था उसको। कोई लालू यादव जी जेल नहीं भेजे थे, माननीय नीतीश कुमार, उन्हीं के समाज के लोग जेल भेजे थे। तो आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक चंदा मांगने के लिए 2 यादवों को आप लोगों ने मार मार के ना बेरहमी से मारा कि एक आईसीयू में भर्ती और एक मर गया। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता क्या? पासवान समाज के लोग 2 यादवों पे हमला कर दिए, एक की डेथ हो गई, एक हॉस्पिटल में भर्ती है, क्या कहिएगा? नहीं, जरा सोचिए ना, जिन यादवों ने हमेशा से जिसको दूध पिला के पालने का काम किया, जिसको कुर्सी पे बैठने का जगह दिया, जिसको खटिया पे बैठने का जगह दिया, सम्मान दिलाने का काम किया, और जिनके लिए स्वर्णों से लड़ाई लड़ा, वो आज ये स्थिति कर रहा है। बाबा जोहरमल का एक पर्व होता है जिनके लिए लोग चंदा मांगने गए थे। आज एक दिन पहले आप देख लीजिएगा तो उसी नालंदा में 2 पासवानों को मार के हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि मंदिरों में चोरी किया वो। उस पे तो आप चिल्ला रहे हैं, लेकिन एक चंदा मांगने के लिए 2 यादवों को आप लोगों ने मार मार के ना बेरहमी से मारा कि एक आईसीयू में भर्ती और एक मर गया। इसके लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता क्या? इसके लिए कोई नहीं बोल सकता क्या? इसलिए हम बोलते हैं यादव समाज के लोगों की कि कब जागोगे भाई, क्यों लड़ते हो दूसरे के लिए। हम तो बार बार करते हैं कि स्वर्णों ने आपका जमीन जोता है क्या, यादवों ने स्वर्ण का जमीन जोता है जो स्वर्ण से लड़ते हैं बैकवर्ड के लिए। और कब तक लड़िएगा। आप अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और दूसरे के लिए लड़ रहे हैं। और जिसके लिए लड़े आज वही गरिया रहा है, वही मार रहा है, वही SC ST लगा रहा है। सबसे ज्यादा SC ST का अगर किसी पे है तो वो यादव समाज पे है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है अभी तो वो यादव समाज है। सब चीज वो कर रहा है जिसके लिए आपने लड़ा। और फिर भी आज आप लिखते हैं कुछ लोग कि अशोक महतो का कंपेयर करते हैं भरत तिवारी से। अरे बाप रे बाप, अरे भरत तिवारी कोई 6 साल 7 साल 8 साल की बच्ची का हत्या नहीं किया था। निहत्थे सोए हुए लोगों पे जाके गोली नहीं मारा था, लेकिन अशोक महतो मारा था। प्रशासन के डर से भरत तिवारी भागा नहीं था, प्रशासन के सामने में जाता था। अशोक महतो जेल ब्रेक करके नवादा का जेल तोड़ के भागा था। और वहां के एक सिपाही जो गरीब परिवार का सिपाही था, उसका हत्या करके भागा था। वो ऐसे ऐसे व्यक्ति को मार के गया था जो निहत्थे थे। वैसे लोग को आप सरदार बना रहे हैं। सरदार बनाना ही है तो यूपी के जो राम वृक्ष यादव थे, जाके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा। उनका अगर भाषण सुन के रोंगटा खड़ा नहीं हो गया तो फिर कहिएगा। वो समाज के लिए लड़ रहे थे, इस देश के आर्थिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे थे, इस देश के रुपया के लिए लड़ रहे थे। उनका 2016 में एनकाउंटर कर दिया जाता है, मारा जाता है। वो क्रांतिकारी वीर थे। और एक भरत तिवारी क्रांतिकारी वीर है। आप बनाते हैं अशोक महतो को सरदार बनाते हैं, क्योंकि इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो अभी आरजेडी में है। कुछ दिन पहले अनंत सिंह आरजेडी में थे तो उनका तारीफ करते थे यही यादव समाज के लोग। अभी मुन्ना शुक्ला अभी आरजेडी में है तो उनका तारीफ करते हैं। रामा सिंह थे तो रामा सिंह का तारीफ करते। अरे क्या है, जब हट जाते हैं तो विरोध करते हैं, रहते हैं तो तारीफ करते हैं। बिहार के यादव को क्या कहिए ना, सच के साथ रहिए, सच के साथ रहिए ना। सच्चाई क्या है उसका, अगर अपने पार्टी में भी आता है, अगर वो गलत है तो गलत बोलिए, सही है तो सही बोलिए। आप इसलिए आज अशोक महतो का, क्योंकि अशोक महतो अरे भाई 6 साल 8 साल की बच्ची जो सोया हुआ था, जिसको पता भी नहीं था कि हम नींद में है, क्या जगह उसको जाके गोली मारा गया था। गोली मारा गया था उसको। कोई लालू यादव जी जेल नहीं भेजे थे, माननीय नीतीश कुमार, उन्हीं के समाज के लोग जेल भेजे थे। और आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिएगा तो सबसे ज्यादा नरसंहार करने वाले उन्हीं के समाज के लोग होते हैं। और फिर भी बदनाम घुमा फिरा कि यादव ही है। क्यों है? तो क्या कहना चाहेंगे बिहार के यादव को, क्या कहिएगा? बंद कर दीजिए ये जो आप दूसरे के लिए आवाज उठाते हैं, दूसरे के लिए चिल्लाते हैं। सालों से पहले से जो लड़ाइयाँ चलती थी, हम तो बार बार कहते हैं कि आपको किसी के लिए नहीं लड़ना है और किसी से नहीं लड़ना है। जब बात खुद पे आएगी तब आप लड़िएगा। आप
क्यों लड़ रहे किसी के लिए? और दूसरी सिस्टम हमारे बिहार का ये है, एक के साथ गलत हुआ तो दूसरा विरोध करेगा कि यार फलाना अपराधी था, चिलाना याद है, भारत तिवारी के साथ आज पूरा सिस्टम खड़ा हो जाए ना, तो कोई माई के लाल किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य का गृह मंत्री और प्रशासन एनकाउंटर करने से पहले 10 बार सोचेगा। लेकिन लोग नहीं हो रहे खड़ा जात देखने के बाटे। जब अंग्रेज आया था हमारे देश में तो वो देखता था कि फलानावा जात को मारते हैं तो चिलानावा जात खुशी मनाता है, और चिलानावा जाति को मारते हैं तो फलानावा जात को खुशी मिलता है। मतलब एकता नहीं है। और इस राज्य के लोगों के साथ अगर मारपीट होता है तो दूसरे राज्य वाला खुश होता है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। और उस राज्य में घटना घटती है तो इस राज्य को खुशी मिलता है। ये अंग्रेज ने हाँपने का कोशिश किया था, जिसके वजह से वो 200 बरस राज किया ऐसे करके। और आज नेता वही चीज इस्तेमाल करके हम पे राज कर रहे हैं। आज मणिपुर जल रहा है लेकिन फिर भी लोग भाजपा 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 चिल्ला रहा है। मणिपुर में लंगटे होकर लड़कियों को घुमाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये नामर्द लोग, मतलब शर्म आता है ऐसे ऐसे लोग जो भाजपा भाजपा चिल्लाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा है ही नहीं, जलने दो उसको। काहे भारत का हिस्सा नहीं है भाई? कहे नहीं, मतलब दिल्ली के शाहीन बाग जलता है तो फिर भी मजा आता है लोगों को, यूपी बिहार के लोगों को। बिहार में जब राजगीर, नालंदा और सिवान में जब हिंदू मुस्लिम होता है तो यूपी के लोगों को मजा आता है। बगल में बंगाल जलता है तो यूपी बिहार झारखंड को मजा क्यों आता है? राजपूत मरता है तो यादव खुश, यादव मरता है तो राजपूत खुश, ब्राह्मण मरता है तो बैकवर्ड मरता है तो फॉरवर्ड खुश, फॉरवर्ड मरता है तो बैकवर्ड खुश। यही तो बांटा गया है कि कभी सरकार के खिलाफ आप एकजुट होकर सवाल नहीं उठा पाइए। और अंग्रेज ने इसी वजह से 200 बरस राज किया। और अभी भी ये बेवकूफ, अनपढ़, जाहिल, गवार नेता जो शिक्षित नहीं है, जो खुद अपराधी है, जिनको खुद इस राज्य को छोड़ देना चाहिए, वो राज्य कर रहे हैं। यही वजह है।